नमस्कार, मैं ऋषभ, ब्लॉक प्रागपुर, तहसील डाडासीबा, गांव जंबल का स्थायी निवासी हूँ। मैं आज धर्मशाला इसलिए आया हूँ क्योंकि जंबल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी लिमिटेड में सचिव पद के लिए कुछ महीने पहले जनवरी में इसकी एक पोस्ट के लिए आवेदन लिए जा रहे थे और हमने भी इसके लिए अप्लाई किया और हमें 16 जून को इसका इंटरव्यू रखा गया और हमें बुलाया गया। और हम जब इंटरव्यू में गए तब हमसे ना ही किसी भी कमेटी मेंबर्स और ना ही कोई इंस्पेक्टर ने हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी है, मेरे वैसे अच्छे नंबर बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन जब मैंने 18 तारीख को इन्होंने रिजल्ट निकाला तो मैंने देखा कि इंटरव्यू में तो शरेआम धांधली की गई है, क्योंकि मैंने एक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है गर्ली से, तो मैंने सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने जब देखा तो एक नंदिनी ठाकुर जी जो कि जिनके +2 में नंबर 74.33% थे और इनके कुल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंक बन रहे थे 12.43। लेकिन कमेटी मेंबर्स ने जो कि इंटरव्यू हमारा लिया उसमें धांधली करके इनको 2.9 नंबर देकर इनको फर्स्ट घोषित कर दिया गया, जो कि हमारे साथ शरेआम धांधली की गई। और ये नंदिनी ठाकुर हमारे कमेटी मेंबर श्री राकेश सहोत्रा की सगी बहू है। हालांकि वो इस कमेटी मेंबर के सदस्य थे, प्रेजेंट सदस्य हैं। मेरा नाम विपिन है। मेरी भी कंप्लेंट सेम यही है। सब एकेडमिक सेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अव्वल पर मैं था, मेरे थे 13.42। दूसरे पर थे ऋषभ के, तीसरे पर थी ममता और चौथे स्थान पर थी नंदिनी जी। लेकिन जब साक्षात्कार के हिसाब से देखा गया तो सबसे कम अंक मेरे को दिए गए 1.8 और बाकी जितने भी बच्चे थे उन सभी को दिए गए 2.1 प्लस पॉइंट दिए, 2 से आगे दिए गए। अगर मेरे को 1.9 अंक भी प्राप्त करते तो मैं नंदिनी के साथ compete कर रहा था। और हालांकि अभी करंट में मेरे नंबर हैं 15.2 और नंदिनी जी के हैं 15.3 और चौथे रैंक पर होते हुए भी इनके जो ससुर जी थे वो कमेटी मेंबर हैं और सामने दिखाई दे रहा है कि ये भाई भतीजावाद नेपोटिज्म का कितना बड़ा षड्यंत्र है। और साथ में मैंने एक चीज़ 18 तारीख को जब रिजल्ट आया तब ये नोटिस की कि जो नंदिनी ठाकुर जी है इनको हम सबसे ज़्यादा नंबर लगे हैं, क्योंकि ये कमेटी मेंबर्स की बहू थी, तो जाहिर सी बात है कि सभी कमेटी मेंबर्स इसका ही फेवर करेंगे और जो कि इन्होंने किया। और जैसे कि एक कैंडिडेट है श्री शगुन जी, इन्होंने ये सिंपल +2 पास है, इनको भी हमसे ज़्यादा नंबर दे दिए गए। ये बड़ी हैरान की हालांकि इनकी ग्रेजुएशन हुई नहीं है फिर भी इनको 2 नंबर दिए गए हैं। या तो हम इसे डिपार्टमेंट की गैर जिम्मेदारी समझे या षड्यंत्र, सब आपके सामने है सर। अब आप देखो कि शगुन एक ग्रेजुएशन कर रही है, इसकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, जब इसके बावजूद भी इसको ग्रेजुएशन के फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। तो इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि ये कमेटी मेंबर्स की गैर जिम्मेदारी पर काम हुआ है। क्या ये कमेटी मेंबर इतने लापरवाह हो गए थे इंटरव्यू के टाइम कि इन्होंने ये देखा नहीं? लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पहले से ही सोच के आए थे कि नंदिनी ठाकुर जो कि कमेटी मेंबर की सगी बहू थी, इसको ही फर्स्ट पर घोषित करेंगे, जो कि इन्होंने कर दिया। ये सभी बातों को देखते हुए हमने फिर एक लेटर लिखा एडिशनल रजिस्ट्रार के नाम पर और आज थोड़ी देर पहले हम उन्हीं को ये देकर है और उनकी ये एक रिसीविंग कॉपी है दोनों की तरफ जो से कि हमने प्राप्त की। और हम ये चाहते हैं कि इनका जो भी इंटरव्यू का रद्द किया जाए और दोबारा से लिया जाए और जो भी इसके लिए गैर जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो प्रेजेंट कमेटी मेंबर्स हैं अगर इंटरव्यू होता है तो इनको बदला जाए और कमेटी को भंग किया जाए, क्योंकि एक गैर जिम्मेदार कमेटी है। लेकिन एक ही सहकारिता विभाग में 2 रूल कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे कमेटी मेंबर्स ने कमेटी मेंबर्स की बहू को सेक्रेटरी घोषित कर दिया गया और दूसरी कमेटी मेंबर्स अपने एडवर्टीजमेंट में ये निकाल रहे हैं कि प्रबंधक कमेटी का जो रिश्तेदार है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे एक
राजपूत से इंस्पेक्टर और एक प्रधान और एक खजांची बैठे हुए थे। और जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो इन तीनों में से हमसे किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा और हमें ऐसा लगा कि हमसे कुछ पूछा नहीं है तो हमारी एकेडमिक एजुकेशन अच्छी है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमने रिजल्ट देखा तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर हमने इनसे पूछा कि आपने हमें इंटरव्यू में सबसे कम नंबर क्यों लगाए, क्योंकि हम तो फर्स्ट 3 पे थे जो नंदिनी ठाकुर जी को लीड कर रहे थे। तो इन सभी ने अपना बचाव करने के लिए सभी गांव वासियों को और गांव में ये बात फैलाई कि हमने इनसे कुछ पूछा और ये बच्चे डर गए। अगर हम डर गए होते तो आज यहाँ पे हम उपस्थित कैसे होते। हालांकि मैंने सचिव जी से पूछा था कि मतलब सर मेरे तो सबसे नंबर कम है, मैं तो मैथ में था, तो उनका ये था रिस्पॉन्स, उन्होंने अपना ब्लेम सारा कमेटी वालों पर डाल दिया और बोल रहे हैं कि इन बच्चे डर गए थे और ऐसे ऐसे। हालांकि उन्होंने हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा कोई क्वेश्चन नहीं है और सभी को बोल रहे हैं कि इनसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये डर गए थे और इन्हें आंसर नहीं दिया, जबकि हमसे पूछा कुछ नहीं है, पूछा नहीं कुछ बस नाम तक नहीं पूछा हमसे। हम ये चाहते हैं कि ये जो भी इंटरव्यू हुआ और जिसकी भी इस षड्यंत्र और इस चाल के कारण नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति को रद्द किया जाए और इंटरव्यू को भी रद्द किया जाए और हमारा इंटरव्यू फिर से लिया जाए। और जो ये कमेटी मेंबर है और इंस्पेक्टर है जिन्होंने गैर जिम्मेदार काम किया है, इनको बदला जाए और एक न्यू कमेटी मेंबर की नियुक्ति की जाए और हमारा इंटरव्यू लिया जाए।